नवरात्रि में ज़रूर खाएं ये 3 चीज़ें। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में होंगी विराजमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी, जिसमें आप जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, शुभ मुहूर्त क्या होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सब्जियां और फल खा सकते हैं और किन्हें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही हम उन गुप्त बातों का भी खुलासा करेंगे जो आपके व्रत को पूर्ण फल देती हैं और जिनसे आपकी सारी मनोकामनाएं माँ वैष्णो रानी पूरा करती हैं। साल 2025 में नवरात्रि का त्यौहार 22 सितंबर दिन सोमवार शुरू होकर 2 अक्टूबर के दिन समाप्त होंगी। देश के सबसे बड़े त्यौहार में से एक नवरात्रि का त्यौहार प्रतिवर्ष पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है तथा कुछ भक्त इन 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वह भय, बाधा, चिंता और शत्रुओं से मुक्त हो जाता है। अब दोस्तों, जब भी नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि व्रत में जरा सी भी गलती हो जाए तो माना जाता है कि व्रत अधूरा रह जाता है और अगर व्रत अधूरा रहा तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत का पालन पूरे विधि विधान और नियमों के साथ करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन चीज़ों की जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर नवरात्रि के दौरान शुक्रवार आ जाए तो उस दिन खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिन है और वे खट्टी चीज़ें खाने वाले व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं। खासकर इमली और नींबू का सेवन शुक्रवार के दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप उस दिन खट्टा त्याग देते हैं तो माता संतोषी प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का वास करती हैं। इसी तरह नवरात्रि के दौरान पानी पूरी जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज और खट्टे मसाले होते हैं जो व्रत को भंग कर देते हैं और पाप लग सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन त्याज्य है। चाहे आपने व्रत रखा हो या नहीं, आपको इनसे दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं उन फलों और सब्जियों की जिन्हें नवरात्रि के दौरान खाना शुभ और कल्याणकारी माना गया है। नवरात्रि के दिनों में सेब का सेवन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान के भोग में सेब अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी व्रतधारी को शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को पूर्ण फल देते हैं। सीताफल का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि नवरात्रि में सीताफल खाने से 20 प्रकार की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इसे खाने से व्रत का पुण्य बढ़ता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाहित होता है। माना जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने सीताफल का सेवन किया था, इसलिए नवरात्रि में इसे घर में लाना और खाना अति शुभ माना जाता है। अब बात करें सब्जियों की, तो व्रतधारी को हल्की और सुपाच्य सब्जियां खानी चाहिए। आलू व्रत में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इन्हें उबालकर, सेककर या हल्की तली हुई अवस्था में खाया जा सकता है। आलू शरीर में ऊर्जा बनाए रखते हैं। इसके अलावा भिंडी की सब्जी खाना भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें हड्डियों को मजबूत करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। बैगन की सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें अगर नवरात्रि के दौरान सोमवार पड़े तो उस दिन बैगन का सेवन वर्जित है। नवरात्रि के दौरान भोजन में हरा धनिया जरूर शामिल करना चाहिए। यह शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और शरीर को पोषण देता है। तेल में भी सावधानी रखनी चाहिए। रिफाइंड तेल और सरसों का तेल त्याग दें। इसकी जगह मूंगफली का तेल, नारियल का तेल या देसी घी का इस्तेमाल करें। ये पवित्र और सात्विक माने जाते हैं। नवरात्रि में पीने की चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डिब्बाबंद जूस या लस्सी ना पिएं, क्योंकि उनमें मिलावट और केमिकल होते हैं जो व्रत को भंग कर सकते हैं।
हमेशा ताज़ा फलों का रस पिएं और उसमें नमक या बर्फ़ ना डालें। इससे व्रत सफल होता है और शरीर में ताकत भी बनी रहती है। एक और ख़ास बात, नवरात्रि में अगर आप सिंघाड़े का आटा या कूटू का आटा खाते हैं तो यह ध्यान रखें कि आटा पुराना न हो, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े लग सकते हैं और अनजाने में अगर वह मुंह तक पहुंच गए तो यह मांस खाने के बराबर माना जाता है, जिससे व्रत अपवित्र हो सकता है। संध्या के समय आप दही, आलू, साबूदाने की खिचड़ी, आलू के पापड़ या साबूदाने की टिक्कियाँ खा सकते हैं। दूध और चाय भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, चाय में नमक कभी न डालें। यह व्रत को तोड़ देता है और शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि व्रतधारी को कभी पेट भरकर भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत का असली अर्थ संयम है। अगर आप गले तक खा लेंगे तो व्रत का फल अधूरा रह जाएगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा हल्का और सात्विक भोजन ही करें। दोस्तों, नवरात्रि का असली उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना और माता रानी की भक्ति में लीन होना है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आप सच्चे मन से माँ को पुकारते हैं तो बिना पूजा पाठ के भी माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। लेकिन अगर मन में संदेह हो, श्रद्धा ना हो, तो चाहे कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, उसका कोई फल नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका संबंध सीधे उस शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए नवरात्रि का व्रत करते समय आपको केवल एक बात याद रखनी है, माता रानी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन उनके स्वरूप के अनुसार विशेष भोग और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में इस पर्व का महत्व इतना अधिक है कि इसे आत्मशुद्धि, साधना और मनोकामना की पूर्ति का सबसे उत्तम समय बताया गया है। किंतु जितना यह पर्व शुभ है, उतना ही इसमें की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां भी अशुभ फल ला सकती हैं। कई बार श्रद्धालु अनजाने में ऐसी वस्तुएं माता रानी को अर्पित कर देते हैं जिन्हें अर्पित करना वर्जित माना गया है। परिणाम स्वरूप उन्हें अपने व्रत और पूजन का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि माता की उपासना में किन वस्तुओं का प्रयोग करना है और किन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में विवाहित महिलाओं को सफ़ेद या काले वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ फल नहीं देता और पूजा खंडित हो सकती है। नवरात्रि में जब भी माता की चौकी स्थापित की जाए तो ध्यान रहे कि चौकी के नीचे कभी कागज़ न बिछाएं। चौकी को हमेशा लाल कपड़े से ढककर ही तैयार किया जाना चाहिए। व्रतधारी को 9 दिनों तक अपना आसन माता की चौकी के सामने ही लगाना चाहिए और यथासंभव वहीं सोना भी चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप नवरात्रि में माँ को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो मानना चाहिए कि माता स्वयं आपके घर में निवास कर रही हैं। ऐसे में घर के मंदिर को अकेला छोड़ना अशुभ माना जाता है। यदि आप मंदिर को खाली छोड़ देंगे तो यह भाव प्रकट होता है कि आपको माँ की उपस्थिति की परवाह नहीं है, जिससे माता की कृपा दूर हो सकती है। नारियल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष है। इसे श्रीफल कहा जाता है और यह समृद्धि, धन और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का प्रयोग होता है, विशेषकर कलश स्थापना में। लेकिन नारियल का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नारियल कई प्रकार के होते हैं, किंतु माता रानी के पूजन में सदैव जटा वाला और पानी से भरा हुआ नारियल ही अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ या चटका हुआ नारियल अशुभ माना जाता है और इसे अर्पित करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है। नारियल को हमेशा कलश के ऊपर लिटाकर रखा जाता है, कभी भी सीधा खड़ा नहीं किया जाता। उसे लाल कपड़े और चुनरी में लपेटकर कलश पर स्थापित करना चाहिए। इसी से पूजन की पूर्णता मानी जाती है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं नारियल माता रानी को अर्पित कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि नारियल बीज स्वरूप है और स्त्रियां स्वयं बीज स्वरूप में जीवन को जन्म देने वाली मानी जाती हैं। इसलिए नारियल तोड़ना स्त्रियों के लिए वर्जित माना गया है।
लौंग भी माता रानी की पूजा में विशेष महत्व रखती है, लेकिन जब इसे अर्पित किया जाए तो सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। वह लौंग जो बिना फूल के हो या जिसके पीछे लकड़ी की डंडी ना हो, उसे माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इनकम्प्लीट या अधूरी वस्तु देवी पूजन में स्वीकार्य नहीं मानी जाती, इसलिए लौंग का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वह पूर्ण और पुष्प युक्त हो। माता रानी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को प्रिय हैं और दुर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है, इसलिए इन्हें उनके पूजन में अर्पित करना चाहिए। लेकिन माँ दुर्गा को भूलकर भी तुलसी पत्र या दुर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार आंवले का भी प्रयोग माता रानी की पूजा में नहीं किया जाता। माँ को सफ़ेद फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ को लाल रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। विशेषकर गुड़हल और कमल के फूल माता को अर्पित करने से वह अति प्रसन्न होती हैं। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि घर में माता रानी की एक ही मूर्ति या चित्र होना चाहिए। 2 या 3 प्रतिमाएं, तस्वीरें रखने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी खंडित वस्तु का प्रयोग माँ की पूजा में वर्जित है। टूटा हुआ दीपक, चटका हुआ बर्तन या कोई अपूर्ण वस्तु पूजन में नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार लोहे और प्लास्टिक के बर्तनों से भी बचना चाहिए। प्लास्टिक के कई बर्तन रासायनिक और अशुद्ध प्रक्रियाओं से बने होते हैं, जो पूजन के लिए अनुपयुक्त हैं। जब भी माता रानी को पुष्प अर्पित किए जाएं, तो उन्हें पहले से सूंघना नहीं चाहिए। गिरे हुए, मुरझाए हुए या सूंघे हुए फूल देवी को अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ को केवल ताजे और शुद्ध फूल ही अर्पित किए जाएं, तभी पूजा सफल और फलदायी होती है। नवरात्रि के दिनों में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बातें हमारे व्रत और साधना को सफल बनाती हैं। अगर नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन से दुख दर्द दूर कर देती हैं। लेकिन अगर इन नियमों को अनदेखा कर दिया जाए तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की यह कथा यही समाप्त करते हैं। जय माता दी।